सवाल जो उठाए हैं वो सत्य है। इनके तमाम मंत्री और तमाम विधायक कटघरे में खड़े थे, हाय तो बाप 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 चिल्ला रहे थे। नहीं तो उसके दोनों पैर में तो राड है। ये बताइए, हथकड़ी लगी होगी ना, गाड़ी पलटी तो हथकड़िया टूट तो गई नहीं होगी। जब दोनों हाथ में हथकड़ी लगी हुई है तो गोली कैसे पिस्टल ले लिया। आज जो आदमी दोनों पैर में राड पड़ा हुआ है तो कितना किलोमीटर भाग जाएगा। जो ठीक से पैदल इसी तरह से चल रहा है, चल ही नहीं पाता है। ये सब नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं, जो इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारा है। ये जिस मठ से आते हैं, गोरखनाथ मंदिर अपराध की नर्सरी है। इनका हिंदू वाहिनी संगठन है। जितने भी पॉकेट मार हैं, गिरहकट हैं, गौ तस्कर हैं, ये सब उसके सदस्य हैं। सब अपराधियों की मंडली है। इस देश के हिंदू समाज को कैसे गधे की तरह से, मूर्ख की तरह से बकलोल बना करके हुकूमत की जाए, वो जानते हैं। मार कर गिरा देंगे। हमारा एक भी सिपाही अगर मारा जाता है तो हम उनको मिट्टी में मिला करके ही वहां से वापस आएंगे। ये दशा हो गई। चाइना बॉर्डर पे हमारे सिपाही मार दिए जा रहे हैं, सेना का अफसर मार दिया जा रहा है, और कहते हैं कि प्रधानमंत्री कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं, किसी पोस्ट पर कोई कब्जा नहीं किया। इतना शर्मसार, इतना बेशर्मी भरा बयान। माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के दर्जा प्राप्त राज्य संतोष शुक्ला को थाने में घुस करके गोली मार दिया। उस वक्त क्या भाजपा तालियां बजा रहे थे? क्या कर रहे थे? उस समय सरकार दौड़ा करके मार देते। पुलिस वाले उस समय क्या डिस्को कर रहे थे? कि उत्तर प्रदेश पुलिस की चौकसी तमाम बॉर्डर सील होने के बावजूद फरीदाबाद होते हुए और मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करके उज्जैन पहुंच गया। वाह रे उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की नाकाम सरकार। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के पुलिस, बहादुर पुलिस के जवानों को सेना का सर्वोच्च पुरस्कार जो मरणोपरांत दिया जाता है, या मेजर धन सिंह थापा को जिंदा अवस्था में दिया गया था 1962 की लड़ाई में, परमवीर चक्र से नवाजा जा। इन्होंने तो वो बहादुरी का कारनामा कर दिखाया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की चौकसी तमाम बॉर्डर सील होने के बावजूद फरीदाबाद होते हुए और मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करके उज्जैन पहुंच गया। वाह रे उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की नाकाम सरकार। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री खुद अपराधी प्रवृत्ति का रहा हो, 307, 302 जैसे जघन्य अपराध के मुकदमे कायम हो, और सरकार बनते ही पहले अपने मुकदमे वापस लेता हो, उस प्रदेश की सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। अगर नैतिकता थोड़ी भी बची हो माननीय मुख्यमंत्री के पास, तो इन्हें तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे जाना चाहिए। जब सीओ साहब देवेंद्र मिश्रा, दिवंगत देवेंद्र मिश्रा साहब ने वहाँ के एसएसपी, तत्कालीन एसएसपी उस वक्त के अनंत देव तिवारी से दूरभाष पे बात करके कहा कि जो चौबेपुर का एसओ है विनय तिवारी, ये अपराधियों से और इस गैंग जो आतंकवादी टाइप का अपराधी है, क्रूर अपराधी विकास दुबे से इसके बड़े घनिष्ठ संबंध है। चिट्ठी भी लिखा, और चिट्ठी में लिखा गया कि अगर ये लोग इसी तरह से मिली भगत करते रहे तो आने वाले भविष्य में पुलिस महकमे को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, जो देखने को मिला। उनका प्रमोशन हुआ, डीआईजी हुए और एसटीएफ के डीआईजी हुए। पुलिस इनकाउंटर करने जाती है, पुलिस विभाग के ही गद्दार मुखबिरी कर देते हैं। देखिए इस अपराधी का अंत हुआ, ये अति सुंदर है, बहुत बढ़िया। चाहे नाटकीय तरीके से हुआ या किसी तरीके से हुआ, लेकिन सवाल है कि इस देश की न्यायपालिका, इस देश में न्यायपालिका का अस्तित्व मौजूद है या नहीं, इस देश में मानवाधिकार आयोग का अस्तित्व मौजूद है या नहीं, या लोकतंत्र की इसी प्रकार से हत्याएं होती रहेंगी। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री बलात्कारी चिन्मयानंद अपने सहबिरादरी सजाति को बचाने के चक्कर में परेशान रहता हो, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारी को बचाने के लिए चक्कर में परेशान रहता हो, उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे तमाम मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन में कई भ्रष्ट आईएएस और आईपीएस, चाहे अनंत देव त्रिपाठी प्रमाण हैं, जिसको डीएसपी साहब
डीएसपी की चिट्ठी एसएसपी ऑफिस से गुम हो जा रही है, उसका आता पता नहीं चल रहा। इस सब साक्ष्य को मिटाने के लिए उसका इनकाउंटर किया गया है, उसका घर गिराया गया है, जो भी किया गया है ठीक था, होना चाहिए। लेकिन कम से कम उन लोगों के खिलाफ भी तो कोई कार्रवाई का हक बनता है कि नहीं, कि या इसी तरह से लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी इस देश में। लेकिन सर सवाल ये उठ रहा है कि विकास दुबे जो है हाँ। तो अभी एनकाउंटर में मारा गया है, लेकिन अब जनता जो सवाल लगातार पूछते जा रही है और टीवी पे लगातार डिबेट भी चल रहा है कि आखिर जिसने विकास दुबे को विकास दुबे बनाया उसका पता कैसे चलेगा, क्योंकि विकास दुबे तो रहा नहीं, तो अब इसका कैसे पता चलेगा? वो सब समाप्त हो गया भाई साहब। सिर्फ प्रकाश शुक्ला वाले में भी यही हुआ था। उत्तर प्रदेश के भाजपा के कई मंत्री उसके लिए मुर्गा शराब सब व्यवस्था करते थे और तमाम लोगों को पैसे देता था और मंत्री आवास में रहता था। 2001 में माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को थाने में घुस करके गोली मार दिया। उस वक्त क्या भाजपा तालियां बजा रहे थे? क्या कर रहे थे? उस समय सरकार दौड़ा करके मार देते। पुलिस वाले उस समय क्या डिस्को कर रहे थे? दौड़ा करके मार देते। ये तो कह रहे हैं 10, हम पूर्व सैनिक, हम लोग रिटायर हुए काफी दिन हो गया, लेकिन आज भी अगर हम लोग SRR पकड़ लें तो हम 5 फौजी ऐसे 50 अपराधियों पे भारी पड़ेंगे और मार कर गिरा देंगे। हमारा एक भी सिपाही अगर मारा जाता है तो हम उनको मिट्टी में मिला करके ही वहां से वापस आएंगे। ये दशा हो गई। चाइना बॉर्डर पे हमारे सिपाही मार दिए जा रहे हैं, सेना का अफसर मार दिया जा रहा है और कहते हैं कि प्रधानमंत्री कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं, किसी पोस्ट पर कोई कब्जा नहीं किया। इतना शर्मसार, इतना बेशर्मी भरा बयान सामूहिक बैठक के बाद, सर्वदलीय बैठक के बाद। तो अब चीन कैसे पीछे हट रहा? इसका मतलब आया था। माननीय राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सत्य है, प्रियंका जी कह रही हैं वो सत्य है, RPN सिंह कह रहे हैं वो सत्य है, विनय कुमार पांडे कह रहे हैं सत्य है, तारिक अनवर कह रहे हैं वो सत्य है। ये सत्य है। कांग्रेस सच्चाई के रास्ते पे चलती है। और इस तरह की घटनाएं जो है, अरे न्यायपालिका थी, उसकी जांच पड़ताल करते, मार देते। जेल में भी इनकाउंटर, जेल में भी मारे गए हैं मुन्ना बजरंगी वगैरह। खा रहे हो? अरे नेहरू परिवार, गांधी परिवार के तरफ अंगुली दिखाते हो। बिना गांधी परिवार का नाम लिए इन संघियों का के पेट में पानी नहीं पसता। ये सब नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं, जो इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारा है। ये जिस मठ से आते हैं, गोरखनाथ मंदिर अपराध की नर्सरी है। उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं माननीय अखिलेश यादव, ये कह रहे हैं कि जो ये एनकाउंटर किया गया है सरकार पलटने से अच्छा है कि इन लोगों ने उसको ही खत्म कर दिया। तो आप इसको क्या किस तरह से देखना चाहते हैं? प्रियंका जी ने भी इसी तरह का सवाल उठाया है और अखिलेश जी ने वो सवाल जो उठाए हैं वो सत्य है। इनके तमाम मंत्री और तमाम विधायक कटघरे में खड़े थे, हाय तो बाप चिल्ला रहे थे। इनका हिंदू वाहिनी संगठन है, जितने भी पाकिट मार हैं, गिरहकट हैं, गौ तस्कर हैं, ये सब उसके सदस्य हैं। सब अपराधियों की मंडली है। देखिए, संघी एक बात भली भांति जानते हैं कि इस देश को कैसे, इस देश के हिंदू समाज को कैसे गधे की तरह से, मूर्ख की तरह से बकलोल बना करके हुकूमत की जाए, वो जानते हैं। राम मंदिर का दे देंगे, सेना के 25 जवान 50 जवान मरवा देंगे, पुलिस के जवान मरवा देंगे, क्योंकि इनकी औलाद तो है नहीं, वो किसान और गरीब मजदूरों की औलादें हैं। मानते हैं कि नहीं इस बात को? तो ये बहुत अच्छी तरीके जानते हैं। और इस देश की जनता के अंदर से भी गुलामी मानसिकता गई नहीं है। जिस दिन चली जाएगी, संघ और बीजेपी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे जो भाजपा को कभी वोट नहीं देते थे। ये युवा वर्ग 15 लाख रुपए की लालच में अपना दहाड़ करके वोट दिया कि भविष्य नून रोटी खाएंगे और भाजपा को लाएंगे। लाओ, नून रोटी खाने को मिल रहा। कम से कम 10,000 ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी है। जिस दिन इनकाउंटर हुआ, 8 ही मारे गए, 8 घायल हुए, 4 प्रयागराज में ब्राह्मणों के परिवार को काट दिया गया। उसके बाद गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, मेरठ, मानो उस दिन 20 लोगों की हत्याएं हुई। कहाँ थी पुलिस? मर गई थी, सो रही थी। कहाँ कद्दू में तीर मार रही थी।
अरे जिस थाने की पुलिस ट्रेंड न हो, जिनसे गुल में निशाना न लगता हो, नहीं तो 50 की पुलिस संख्या थी और भाग करके खड़ी हो जाती 35 आदमी के सामने। अरे हमारा कमांडर मारा गया है, हम बैक हो जाएंगे, ये बड़े शर्म की बात है। ये सब जो है सरकार को बचाने के लिए सरकार में बैठे मंत्री, IAS और IPS जो जिनसे उनका संबंध था, उनका भंडा न फूटे, सरकार बैकफुट पे न आवे, इसीलिए जो वहाँ के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो कानपुर के प्रभारी रहे, उससे उनका संबंध है, वो सेटिंग गेटिंग करके वहाँ पहुँचा है। और पुलिस जानती थी कि ये निकल रहा, नहीं तो उसके दोनों पैर में तो राड है। ये बताइए, हथकड़ी लगी होगी ना, गाड़ी पलटी तो हथकड़ियाँ टूट तो गई नहीं होगी। जब दोनों हाथ में हथकड़ी लगी हुई है तो गोली कैसे पिस्टल ले लिया? आज जो आदमी दोनों पैर में राड पड़ा हुआ है तो कितना किलोमीटर भाग जाएगा? जो ठीक से पैदल इसी तरह से चल रहा है, चल ही नहीं पाता है ठीक से, वो 1 किलोमीटर नहीं चल सकता, पैदल नहीं चल सकता है। ऐसा अमिताभ अग्निहोत्री साहब जो है एक सेंसिटिव और ईमानदार अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने टीवी चैनल पर बयान दिया है कि उसके दोनों पैर में राड है। तो ये बताइए विकलांग कैसे भाग जाएगा? भाग जाएगा? तो इसलिए जो भी किया ठीक है, मार दिया, उसी काबिल था, मरना चाहिए, लेकिन न्यायपालिका और लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए थी। उन अपराधियों का भी पता करना जरूरी था जो भी शासन प्रशासन में बैठे हुए।